हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सबसे पहले समझने वाले हैं जो एडीसी कोर्स क्या होता है और इसके अंदर में हम लोग क्या सब सीखेंगे। तो एडीसी का सबसे पहले पूरा नाम समझ लेते हैं। जो इसका पूरा नाम है एडवांस डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये कोर्स जो है 1 साल का होता है और इस कोर्स के अंदर में क्या सब सिलेबस आता है वो हम लोग समझते हैं। एडीसी के अंदर में स्टार्टिंग जो होता है सबसे पहले बेसिक फंडामेंटल से। बेसिक फंडामेंटल जो कंप्यूटर का स्टार्टिंग है और कंप्यूटर का इसे बेस भी कहा जाता है। जब तक हम लोग बेसिक जानकारी को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग आगे सही तरह से काम नहीं कर पाएंगे। तो बेसिक फंडामेंटल के बाद अगला जो स्टेप है वो है आपका नोटपैड। नोटपैड क्या है? नोटपैड एक सॉफ्टवेयर है जो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर के रूप में हमारे कंप्यूटर में रहता है। और नोटपैड में हम लोग नोटपैड क्यों स्टार्टिंग में सीखते हैं? नोटपैड में हम लोग कीबोर्ड पे काम करना समझ जाते हैं। जो कीबोर्ड कैसे काम करता है, इसका कौन कौन सा बटन है और किस तरह से ये काम करता है। नोटपैड के बाद अगला जो सॉफ्टवेयर हम लोग स्टेप करते हैं वो MS पेंट होता है। और MS पेंट क्यों करते हैं? तो MS पेंट में जो है हम लोग माउस चलाना सीख जाते हैं अच्छे तरह से। MS पेंट एक सॉफ्टवेयर है जो कि एक ग्राफिकल मोड का सॉफ्टवेयर है और इसमें ड्राइंग का काम होता है जो एक माउस के माध्यम से किया जाता है। उस पर हमारा फुल कॉन्फिडेंस बनता है, कंट्रोलिंग होता है माउस चलाने में। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है वो है डॉस। डॉस क्या है? तो डॉस एक उसका पूरा नाम जो है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। जब कंप्यूटर स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ तो उस समय सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें दिया गया उसका नाम डॉस ही था। डॉस एक सिंगल डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि एक समय में एक ही काम उस पर होता है। उसमें 2 मोड होते हैं, टेक्स्ट मोड और ग्राफिकल मोड। उसके बाद आगे हम लोग विस्तार में समझेंगे। फिलहाल उसका हम शॉर्ट में बता रहे हैं जो ये सिलेबस का जो पूरा डिटेल्स है। तो डॉस के बाद जो अगला जो हमारा स्टेप है वो है वर्डपैड। वर्डपैड क्या है? वर्डपैड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और इसमें हम लोग जो है टेक्स्ट एडिटिंग का काम करते हैं। नॉर्मल बायोडाटा सब तैयार करने के लिए वर्डपैड का प्रयोग हम लोग करना समझते हैं। उसके बाद आते हैं MS वर्ड। MS वर्ड क्या है? तो MS वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें हम किसी भी प्रकार के लेटर एप्लीकेशन फॉर्म तैयार करते हैं। यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। उसके बाद MS एक्सेल। MS एक्सेल एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें मुख्य काम होता है डेटा एंट्री का, जो कि डेटा एंट्री में हम लोग अनेक प्रकार के चार्ट तैयार करेंगे। मेनली ये हम लोग समझते हैं जो एक्सेल में डेटा एंट्री का काम होता है और यह एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पैकेज का हिस्सा है। उसके बाद अगला जो हमारा सॉफ्टवेयर आता है, स्टेप आता है माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अनेक प्रकार के प्रेजेंटेशन, जैसे कि मान लीजिए कोई मूवी तैयार होता है तो उसमें जो कास्टिंग जो होता है स्टार्टिंग में वो एक पावर पॉइंट के माध्यम से एक प्रेजेंटेशन तैयार किया जाता है, स्लाइडिंग सब लगा करके, एनिमेशन सब लगा करके। तो मेनली एक ऑफिशियल काम करने के लिए MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इसका जानकारी होना ज़रूरी है, जो कि एक एडीसी के सिलेबस में कंप्लीट कराया जाता है। उसके बाद पावर पॉइंट के बाद आगे जो हम लोग सीखते हैं वो स्टेप है इंटरनेट। और इंटरनेट तो आजकल सभी जानते हैं जो इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट जो है संसार के सभी कंप्यूटर जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो एक इंटरनेट के माध्यम से आजकल कोई भी काम होता है, फॉर्म भरना या कोई भी, जैसे मान लीजिए डाटा शेयर करना, डाटा रिसीव करना, कुछ ही समय में सूचना प्रदान करना, सब हम इंटरनेट के माध्यम से करते हैं, जो कि हम लोग सीखेंगे एडीसी के सिलेबस में।
उसके बाद इंटरनेट के बाद अगला जो हमारा आता है फ़ोटोशॉप। फ़ोटोशॉप क्या है? तो फ़ोटोशॉप नाम से ही स्पष्ट है, फ़ोटोशॉप मीन्स फ़ोटो की दुकान। तो अगर फ़ोटोशॉप की अगर हमको जानकारी अच्छे तरह से हो जाता है तो हम किसी भी प्रकार के, चाहे वो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हो या फुल साइज़ फ़ोटो हो, तो उसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। प्लस इसमें पोस्टर, बैनर, कार्ड वगैरह इसमें डिज़ाइन करते हैं। फ़ोटोशॉप के बाद जो अगला जो हमारा स्टेप है पेजमेकर। पेजमेकर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसमें भी हम लोग नाम से ही स्पष्ट है जो पेजमेकर, पेज को बनाने वाला सॉफ्टवेयर। तो इसमें मेनली जैसे कि मान लीजिए विजिटिंग कार्ड हो गया और पोस्टर पॉम्पलेट जो होता है वो पेजमेकर सॉफ्टवेयर में हम लोग तैयार करते हैं। उसके बाद कोरल ड्रॉ। तो कोरल ड्रॉ भी एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसमें भी जो है फ़ोटो का डिज़ाइंस, लोगो अनेक प्रकार के जो है तैयार किया जाता है, जो हम लोग कोरल ड्रॉ के अंतर्गत सीखेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा स्टेप है एडीसीए के अंदर में टैली, जो कि एक अकाउंटिंग वर्क के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज के समय में ज़्यादातर प्रयोग करने वाले सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग बिजनेस रिलेटेड जो कि टैली है, और वो टैली का जो हम लोग वर्जन करेंगे वो लेटेस्ट वर्जन जो है टैली प्राइम, उसके बारे में हम लोग अच्छे तरह से समझेंगे। जो बेसिक ऑफ टैली, टैली क्या है, अंडर ग्रुप क्या होता है, वाउचर क्या होता है, अकाउंट ओनली क्या है, इन्वेंट्री क्या है, जीएसटी क्या है, पेरोल क्या है, मीन्स कॉन्फिडेंस हमको, मतलब टैली यहाँ पे करने पे एक कॉन्फिडेंस ही अलग प्रकार के कॉन्फिडेंस बनेगा। उसके बाद जैसे टैली हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा, उसके बाद हम लोग आगे करेंगे सी लैंग्वेज। कंप्यूटर का एक बेसिक लैंग्वेज जो होता है, जहाँ से मतलब स्टार्टिंग होता है। जैसे हम लोग कोई भाषा सीखते हैं तो सबसे पहले उसका स्टार्टिंग में लेटर सीखते हैं, ए टू जेड। जैसे इंग्लिश सीखने के लिए ए टू जेड लेटर सीखते हैं, उसी प्रकार से कंप्यूटर का जो मतलब बेसिक स्टार्टिंग जो हमारा लैंग्वेज है वो है सी लैंग्वेज, जो हम लोग एडीसीए के अंदर में कवर करेंगे। उसके बाद अगला जो हमारा सिलेबस में आता है हिंदी इंग्लिश टाइपिंग। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सबसे जो है मतलब आजकल कोई भी वैकेंसी निकलता है तो उसमें मांग करता है हिंदी या इंग्लिश का टाइपिंग, जो हमारा 30 से 40 का WPM मीन्स वर्ड पर मिनट होना चाहिए, जो हम लोग एडीसीए के अंदर में कवर करवाते हैं। उसके बाद जो है लास्ट में आता है बेसिक हार्डवेयर नॉलेज, जो कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, अनइंस्टॉल करना, एंटीवायरस इंस्टॉल करना, वायरस को हटाना, और हमारी कंप्यूटर को फॉर्मेट कैसे किया जाता है, नए ऑपरेटिंग कैसे उसमें इंस्टॉल किया जाता है, ये सब हम पूरे एडीसीए के सिलेबस में कवर करते हैं, जो आगे चल करके हमें एक अलग ही प्रकार के कॉन्फिडेंस बनाता है। तो आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे जो बेसिक फंडामेंटल का जो स्टेप बाय स्टेप चैप्टर है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल्स में। थैंक यू।